हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आवास चैप्टर के अंतर्गत पक्षी और उनके घोंसलों के बारे में। तो ये सीटेट जैसी परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। सीटेट हो चाहे वो रीट हो, एमपीटेट, यूपीटेट, किसी भी परीक्षा में ये प्रश्न कहीं ना कहीं से पूछे ही जाते हैं। तो 1 नंबर इस वीडियो से आपका पक्का होने वाला है और वीडियो को आपको देखना है या नहीं देखना है इसका डिसाइड आप अभी करेंगे। हम आपके सामने 2 प्रश्न दे रहे हैं। अगर आपसे ये दोनों प्रश्न बनते हैं तो आप बिल्कुल वीडियो को यहीं पर छोड़ दीजिएगा, अपना टाइम ख़राब मत कीजिए। अगर ये प्रश्न नहीं बनते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला जो प्रश्न है आपका वो है, कौन सा पक्षी अपना घोंसला लालटेन के आकार का बनाता है? कोयल, इंडियन रॉबिन, कौवा और बीवर बर्ड। आपको ये बताना है आंसर क्या है इसका। अभी हम नहीं बता रहे हैं, हम अंत में बताएंगे वीडियो के। और जो दूसरा प्रश्न है आपका वो है, कौन सा पक्षी अपने घोंसले का इस्तेमाल कई सालों तक करता है? कई सालों तक करता है कौन सा पक्षी? कौवा, चील, बाज, गिद्ध। तो आपको बताना है जो कौन सा पक्षी है वो अपना घोंसला कई सालों तक इस्तेमाल करता है। तो ये 2 प्रश्न हैं आपके। अब देख लेते हैं। अगर ये 2 प्रश्न आपसे बन गए हैं तो आप वीडियो को यहीं छोड़िए, नहीं तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा पक्षी है वो है इंडियन रॉबिन, या जिसे बोलते हैं कलचड़ी। क्या बोलते हैं जिसे? कलचड़ी। इंडियन रॉबिन इंग्लिश में और कलचड़ी उसका हिंदी नाम है। तो ये घोंसला अपना कहाँ बनाती है? तो ये पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है और घोंसला घास से बना होता है। ये याद रखना, क्योंकि कई बार आ जाता है कि घोंसला घास से बना है और उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी है, बाल, रुई सब बिछा हुआ है। ये किसका घोंसला है? ऐसे आ जाता है और पक्षियों के नाम दिए रहेंगे। तो याद रखना, इंडियन रॉबिन या कलचड़ी है जो वो अपना घोंसला पत्थरों के बीच बनाती है और घोंसला घास से बना होता है। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़, बाल, रुई सब कुछ बिछा हुआ होता है। बिल्कुल सॉफ्ट बना के रखती हैं ये घोंसले को। किसका घोंसला हो गया ये? इंडियन रॉबिन का। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप नोट करते चलिए, सबसे अच्छा रहेगा। अगला जो है हमारा वो है कौवे का घोंसला। तो कौवे के घोंसले की क्या खासियत है? तो कौवे के घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की शाखाएं जो होती हैं और जैसी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि लोहे के तार और लकड़ी की चीज़ें, मतलब कुछ कठोर चीज़ें होती हैं। और इसके कौवे के घोंसले का जो खासियत है वो है लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं। कौवे के घोंसले की ये सबसे बड़ी विशेषता रहने वाली है। तो ये हो गया आपका कौवे का घोंसला। अगला जो आपका है पक्षी वो है कोयल। तो आपको कोयल के बारे में बताना है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। अभी तक कई लोगों को पता नहीं रहा होगा कि कोयल अपना घोंसला बनाती है, बल्कि नहीं बनाती है। तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, बल्कि वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है और कौवा उसके अंडों को अपना अंडा समझकर सुरक्षा करता रहता है। कोयल क्या होती है? बहुत ही होशियार जो पक्षी है वो कौन है? कोयल। तो क्या करती है, जाके कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है और आराम से उड़ जाती है। तो कौवा समझता है ये हमारे अंडे हैं और उनकी सुरक्षा करती रहती है। कौवा सुरक्षा करता रहता है। तो कोयल इस प्रकार अपना घोंसला नहीं बनाती है। तो यहाँ पे प्रश्न आ सकता है कि कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है? तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। चलिए अगला है हमारा पड़का, या जिसको बोलते हैं पाख्ता। पड़का या जिसको बोलते हैं पाख्ता। तो ये कहाँ बनाता है? कैक्टस के कांटों के बीच। आपने नागफनी देखी ही होगी, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है ज़्यादातर, और बीच में कैक्टस में, और या तो मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है, या झाड़ियों में भी कह सकते हैं आप, कांटेदार झाड़ियों में भी पाख्ता या पड़का घोंसला बनाती है। अगला जो पक्षी है हमारा वो रहने वाला है गौरैया और कबूतर। तो गौरैया और कबूतर, गौरैया जो नॉर्मल आपके घरों में चिड़ियाँ होती हैं, तो गौरैया और कबूतर कहीं भी अपना घोंसला बना लेते हैं जहां इंसानों के आवास होते हैं, जैसे कि अलमारी, शीशा के पीछे। अलमारी के पीछे थोड़ी सा कॉर्नर कहीं बच गया तो उसने अपना घोंसला रख लिया, या कहीं पे थोड़ी सी सांस में लग गई घरों में, तो वहाँ पे गौरैया और कबूतर अपना घोंसला बना सकते हैं। तो ऐसा भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो जहाँ इंसानों की आवास है वहाँ घोंसला बनाता है, जैसे शीशा के पीछे या अलमारी के पास। तो आपको याद रखना है गौरैया और कबूतर 2 पक्षियों के नाम। चलिए अगला पक्षी है हमारा बसंत गौरी और दर्जन चिड़िया। तो बसंत गौरी को देख लेते हैं सबसे पहले। तो बसंत गौरी जो है वो पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। कौन? बसंत गौरी। बहुत बड़ी विशेषता है इसकी कि बसंत गौरी जो है वो पेड़ के तने में छेद बनाया और उसमें उसने अंडे दे दिए।
किसने? बसंत गौरी ने। अगला जो हमारा है दर्जन चिड़िया। तो दर्जन चिड़िया को तो याद रख सकते हैं आप। ये क्या करती है दर्जन चिड़िया? पत्तों को आपस में सिलकर घोंसला बनाती है और उस पत्तों से बने जो घोंसला बनाती है, पत्तों को सिलकर वो एक थैलीनुमा घोंसला बना लेती है और उस घोंसले के बीच में क्या करती है? अपने अंडे देती है। कौन? दर्जन चिड़िया। तो सिलाई का काम किसका होता है? दर्जी का काम होता है। तो सिलकर घोंसला बनाती है कौन? दर्जन चिड़िया। इसलिए उसका नाम कौन सा चिड़िया रखा गया है? दर्जी चिड़िया। तो दर्जी चिड़िया जो है पत्तों को सिलकर उसमें एक थैली बना लेती है पत्तों की, उसमें अंडे देती है। कौन सी चिड़िया? दर्जन चिड़िया। चलिए अगला पक्षी है हमारा जुलाही चिड़िया, या जिसको कहते हैं आप बीवर बर्ड। जुलाही चिड़िया या जिसको क्या कहते हैं? बीवर बर्ड। तो जो जुलाही चिड़िया है वो अपना घोंसला लालटेन के आकार में बनाती है। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया था कि जो वीडियो शुरू हुआ था तब पूछा था ना कि कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला लालटेन के आकार में बनाती है। तो यहाँ पर आपको उत्तर मिल गया होगा कि जो जुलाही चिड़िया है या बीवर बर्ड है वो अपना घोंसला लालटेन के आकार का बनाती है, और जो टहनियों से लटका हुआ होता है घोंसला बनाने का कार्य नर पक्षी के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है बीवर बर्ड के बारे में आप एक अच्छी जानकारी सुन लीजिए। जो बीवर बर्ड होते हैं वो नर होते हैं। आपको पता है हर प्रजाति में जो होते हैं वो नर और मादा होते हैं, तभी उनकी संतानें आगे उत्पन्न होती हैं। तो देखिए जो नर पक्षी होते हैं वो अपना घोंसला बनाते हैं, अच्छा सजा सजा कर घोंसला बनाते हैं, और जो मादा बीवर पक्षी होता है वो सबके घोंसले देखती है और जिसका घोंसला उसको अच्छा लगता है उसके घोंसले में वो अंडे देती है। तो यहाँ पर एक स्वयंवर टाइप का होता है घोंसलों का। तो बड़ी ही अच्छी बात है ये बीवर बर्ड के बारे में। चलिए अगला पक्षी है हमारा उल्लू। तो उल्लू पेड़ के खोखले भाग में अपना घोंसला बना लेता है। तो पेड़ के खोखले भाग में कौन घोंसला बनाता है? तो उल्लू। अगला हमारा चील। चील सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है जिसका आकार 4-5 फीट चौड़ा होता है। चील सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है। याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला कौन बनाती है? तो वो है चील, और जिसका आकार कितना होता है? 4-5 फीट चौड़ा होता है। और एक बात और, हमने एक प्रश्न आपसे प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर ये रहा कि चील अपने घोंसले का इस्तेमाल कई सालों तक करती है। हमने पूछा था कौन सा पक्षी है जो अपने घोंसले का इस्तेमाल कई सालों तक करता है? तो चील ऐसा पक्षी है जिसका जो अपने घोंसले का इस्तेमाल कई सालों तक करती है। अगला है हमारा पक्षी गिद्ध। गिद्ध अपना घोंसला सुनसान स्थानों में, पेड़ों पर, चट्टानों की दरारों में तथा चील के छोड़े हुए घोंसले में बनाता है। तो गिद्ध जो है वो सुनसान स्थानों में और चट्टानों की दरारों में अपना घोंसला बना लेता है। इसको भी आप याद रखिएगा अच्छे से, और अगर आप भूल रहे हैं तो इसको नोट करते चलिएगा कहीं भी। मोरनी। अगला पक्षी हमारा मोरनी। मोरनी अपना घोंसला झाड़ियों एवं पेड़ों की नीची डालियों पर बनाती है। हो सकता है आ जाए कि पेड़ की नीची डालियों पर घोंसला कौन बनाता है या झाड़ियों में घोंसला कौन बनाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मोरनी पेड़ की झाड़ियों में और नीची डालियों पर घोंसला बनाती है। अगला है मादा शुतुरमुर्ग। आपने सुना ही होगा शुतुरमुर्ग का नाम। तो ज़मीन को थोड़ा सा खोदकर उसमें अपना अंडा घोंसला बनाती है और उसमें अंडे देती है। जो मादा शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग का अंडा आपको पता है सबसे बड़ा अंडा होता है। तो ज़मीन को थोड़ा सा खोदकर उसमें अंडा बनाती है। अगर ऊपर बनाएगी तो भारी वजन सहने के लिए घोंसले को मजबूत बनाना पड़ेगा, इसलिए ये क्या करती है ज़मीन को थोड़ा सा खोदा और उसमें घोंसला बना देती है। वो कौन सी होती है? मादा शुतुरमुर्ग होती है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ पक्षी। अब देख लेते हैं हमने जो पहले प्रश्न किए थे आपसे वीडियो शुरू करने से पहले, तो उस प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर मिल तो गए हैं, लेकिन हम फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ था कौन सा पक्षी अपना घोंसला लालटेन के आकार का बनाता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर हमने बताया था कौन सा पक्षी था आपका, बताइए। कोयल थी, इंडियन रॉबिन था, कौआ था या बीवर बर्ड था? आपको इसका उत्तर मिल ही गया होगा। जी हाँ, बताइए क्या था? तो इसका उत्तर था आपका बीवर बर्ड। जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर 4 आपको मिल गया है कि घोंसला लालटेन के आकार का बनाता है। कौन सा पक्षी है? बीवर बर्ड। और प्रश्न क्रमांक 2, कौन सा पक्षी अपने घोंसले का इस्तेमाल कई सालों तक करता है? तो इसका भी उत्तर आपको मिल गया होगा कि चील जो है वो अपने घोंसले का इस्तेमाल कई सालों तक करती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा
कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।